दोस्तों दोस्तों आज बात करने वाले हैं एक ऐसे इन्वेस्टर्स की जिनकी दुनिया में दोस्तों अलग ही पहचान है। ना वो टीवी पर आते हैं और ना वो सोशल मीडिया पर भी घूमते हुए नजर आते हैं। लेकिन दोस्तों जब इनका पोर्टफोलियो सामने आता है तो पूरा मार्केट हिल जाता है। इन्हें लोग शेयर मार्केट का साइलेंट स्नाइपर के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों इनका इतिहास रहा है, इनका हिस्ट्री रहा है कि दोस्तों ये स्मॉल कैप माइक्रो कैप टाइप की कंपनियों में पैसा लगाकर बड़ा पैसा बनाया है। हाँ, लेकिन दोस्तों ये भी ध्यान देने वाली बात है कि ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि इन्होंने पैसा बनाया तो आप अगर लगाते हो तो आपका भी पैसा बन जाएगा। कोई गारंटी वारंटी नहीं है। हाँ, लेकिन दोस्तों इनकी जो कंपनियां हैं वो काफी इंटरेस्टिंग कंपनियां जरूर है, और इनके पोर्टफोलियो के तीन काफी इंटरेस्टिंग कंपनियां जो है मैं उनके बारे में आज डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर भी देना चाहेंगे कि ये वीडियो जस्ट फॉर स्टडी एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। और दोस्तों सबसे पहली कंपनी को देखेंगे तो इसमें प्रमोटर के पास जो हिस्सेदारी है वो 66.9% का है। वहीं पर एफआईज के पास छोटी सी हिस्सेदारी है। वहीं पर डीआईज को देखेंगे तो छोटी कंपनी में डीआईज के पास 6% का शेयर का होना, 6% का हिस्सेदारी होना, ये एक इंटरेस्टिंग बात जरूर बन जाती है। एक आपको रीड करने का मौका जरूर देती है कि क्या रीजन है कि डीआईज के पास 6% के आसपास का शेयर है जबकि कंपनी इतनी छोटी है। इनफैक्ट दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डीआईज ने लगातार अपने हिस्से को बढ़ाया ही है। वहीं पर पब्लिक के पास देखेंगे 26% के आसपास का शेयर है। और पब्लिक में अगर आप देखते हैं अंदर जाकर तो आप देखेंगे आशीष कचौलिया सर के पास 1.92% के आसपास का शेयर है। जबकि आशीष कचौलिया सर भी यहाँ पर लगातार देखेंगे आप तो अपने हिस्से को बढ़ाते हुए ही नजर आ रहे हैं। तो आपको इस कंपनी पर दोस्तों स्टडी जरूर करनी चाहिए, बिकॉज दोस्तों इंटरेस्टिंग कंपनी नजर आती है। यहाँ पर देखेंगे डीआई बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और आशीष कचौलिया भी सर भी देखेंगे तो ये भी अपना हिस्सा बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर दोस्तों अगर इस कंपनी का सेल्स देखते हैं तो लगातार सेल्स में ग्रोथ नजर आएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अच्छा खासा ग्रोथ नजर जरूर आ रहा है। वहीं पर अगर ओपीएम देखेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे, तो यहाँ पर भी काफी अच्छा खासा ग्रोथ जरूर नजर आ रहा है। और दोस्तों नेट आप इसका इस कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे तो यहाँ पर भी ग्रोथ नजर आएगा। और नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में काफी अच्छा खासा कंसिस्टेंसी नजर आ रही है। और छोटी कंपनी अगर कोई कंसिस्टेंट है तो ये एक इंटरेस्टिंग बात जरूर बन जाती है। और दोस्तों इस कंपनी का सेल्स देखेंगे तो पिछले 5 सालों का जो इसका डेटा रहा है तो वो भी काफी इंटरेस्टिंग ही रहा है। 5 सालों का सेल्स देखेंगे तो 21% है, 3 सालों का 16% है। वहीं पर टीटीएम में देखेंगे जो कंपनी का सेल्स हुआ है वो 18% के आसपास का हुआ है। वहीं पर प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 5 सालों का 45% है, 3 सालों का 25% है, और टीटीएम में 26% है। यानी कि कंपनी का प्रॉफिट का ग्रोथ काफी अच्छा खासा है। वहीं पर सीएजीआर देखेंगे पिछले 1 साल का तो 17% दिख रहा है। और 17% दिखने का रीजन दोस्तों ये है कि अभी मार्केट में जो करेक्शन हुआ है तो कई सारी कंपनियां टॉप से काफी हैवी करेक्शन में नजर आ रही है। तो ऐसे में दोस्तों ये भी कंपनी टॉप से काफी अच्छा खासा करेक्शन दिखा चुकी है। अगर पॉज की बात करें तो कंपनी ऑलमोस्ट दोस्तों ये डिप्थ फ्री है, और कंपनी ने काफी अच्छा खासा प्रॉफिट का ग्रोथ शो किया है। पिछले 5 सालों का जो हिस्ट्री रहा है वो 44.8% का सीएजीआर रहा है प्रॉफिट ग्रोथ का। तो ये काफी ज्यादा जरूर माना जाता है। पे कॉन्स देखेंगे तो कॉन्स यहाँ पर नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप कॉन्स ढूंढेंगे तो छोटी कंपनी है, छोटी कंपनी में रिस्क रहता है तो ये कॉन्स जरूर बन सकता है। और दोस्तों रिजर्व की बात करोगे तो 317 करोड़ के आसपास का रिजर्व है। यानी कि रिजर्व काफी अच्छा खासा है, कर्जा उसके मुकाबले में काफी कम है। अगर किसी भी कंपनी में, छोटी कंपनी है, उसके पास 317 करोड़ का रिजर्व है और कर्जा ना के बराबर है तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जरूर बन जाता है। बिकॉज दोस्तों छोटी कंपनियों में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो कर्जा होता है। अगर कर्जा ज्यादा रहता है तो लॉन्ग टर्म में काफी मुसीबत उठानी पड़ सकती है। लेकिन दोस्तों इस कंपनी में ये वैसा नहीं है। इस कंपनी में अगर आप देखते हैं तो ज्यादा कर्जा नहीं है। वहीं पर दोस्तों इस कंपनी की कोई खास बात है, इनका जो बिजनेस है वो देखेंगे तो दोस्तों ये जो बिजनेस है वो मेटेलिक फ्लेक्सिबल फ्लो सोल्यूशन में इनका दोस्तों काम होता हुआ नजर आता है। और ये जो बिजनेस है ये मेटेलिक फ्लेक्सिबल फ्लो सोल्यूशन बनाती है जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं। तो इंटरेस्टिंग बिजनेस नजर आता है। वहीं पर दोस्तों अगर इनका बिजनेस प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखेंगे तो एस एस
फ्लेक्सिबल होसेस जो होते हैं वहाँ से इनका 50% रेवेन्यू आता है, यानी यहाँ से ये काफ़ी बड़ा पैसा जनरेट करते हुए नजर आते हैं। वहीं पर असेंबलीज एंड फिटिंग से देखेंगे तो यहाँ से 49% का रेवेन्यू इनका आता है। वहीं पर मेटल बेलोज में देखेंगे तो यहाँ से भी अच्छा खासा ये अपना रेवेन्यू इनकम मतलब बढ़ाते हुए नजर आते हैं। वहीं पर जियोग्राफिकल स्प्लिट देखेंगे तो दोस्तों ये डोमेस्टिक मार्केट से 23% का बिजनेस करते हैं। वहीं पर एक्सपोर्ट मतलब मार्केट पर काफी बड़ा इनका फोकस है। 77% के आसपास का रेवेन्यू इनका एक्सपोर्ट मार्केट से आता है। जैसे कि आप देखेंगे अमेरिका से, साउथ एशिया मतलब साउथ से एशिया से देखेंगे, अफ्रीका से देखेंगे, अदर से देखेंगे, यूरोप से देखेंगे, तो दोस्तों ये अपने एक्सपोर्ट को काफी अच्छे खासे ढंग से दोस्तों बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। वर्ल्ड में फैली हुई नजर आ रही है कंपनी। और दोस्तों इंडस्ट्रियल वाइज देखेंगे कि किस इंडस्ट्री में इनका जो प्रोडक्ट होते हैं वो सेल होते हैं, तो दोस्तों आप देखेंगे स्टील एंड मेटल में 24% के आसपास का सेल होता है। वहीं पर ऑयल एंड नेचुरल से देखेंगे तो 20% के आसपास का। वहीं पर पेट्रोकेमिकल्स एंड केमिकल्स में देखेंगे तो 15%, रिफाइनरी में 8%, माइनिंग एंड ड्रिलिंग में 7%, और न्यू एज इंडस्ट्रीज जो है वहां से भी 26% के आसपास का रेवेन्यू जनरेट करते हुए नजर आते हैं। वहीं पर दोस्तों इनका जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है उसको देखेंगे तो तलोजा नवीन मुंबई में ये जो पड़ती है मतलब जगह है, वहां पर इनका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है और इनके पास 480 प्लस एम्प्लॉइज भी है। तो दोस्तों कंपनी छोटी है और कंपनी इंटरेस्टिंग नजर आती है। इसका बिजनेस काफी इंटरेस्टिंग है, लगातार बिजनेस ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है। आशीष कचोलिया सर के पास अच्छी खासी मतलब होल्डिंग है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि दोस्तों कंपनी ग्रो करती हुई नजर आ रही है, कंपनी के पास ज़्यादा कर्जा नहीं है, तो आपको इस कंपनी पर स्टडी ज़रूर करनी चाहिए। वहीं पर इस कंपनी में देखेंगे ये इस कंपनी के प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट यूज़ कहाँ पे होता है। आप देखेंगे एरोस्पेस में प्रोडक्ट यूज़ होता है, मरीन में यूज़ होता है, आप देखेंगे रिफाइनरीज में यूज़ होता है, हाइड्रोजन में यूज़ होता है, सोलार में यूज होता है, और दोस्तों सेमी कंडक्टर जो होता है वहाँ पर भी इनका प्रोडक्ट यूज़ होता है। और कंपनी का नाम की बात करें तो दोस्तों कंपनी का नाम एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज है। छोटी कंपनी है, इंटरेस्टिंग कंपनी जरूर नजर आती है। वहीं पर दोस्तों दूसरी कंपनी देखेंगे तो यहाँ पर प्रमोटर के पास 66.50% के आसपास का शेयर है। वहीं पर एफआईज को देखेंगे तो एफआईज ने मतलब अपना हिस्सा थोड़ा बढ़ाया है। ये चौंकाता जरूर है, छोटी कंपनी है, एफआईज ने अपने हिस्से को बढ़ाया है। इनफैक्ट दोस्तों एफआईज को देखेंगे तो छोटा छोटा हिस्सा करके ही सही, लेकिन वो बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। डीआईस को देखोगे तो डीआईस ने भी अपने हिस्से को बढ़ाया है, 1.72% किया है। वहीं पर पब्लिक को देखोगे तो 28.24% के आसपास का शेयर पब्लिक के पास है। और देखेंगे अगर आप आगे बढ़कर देखेंगे तो इसमें आशीष कचोलिया सर के पास कितनी हिस्सेदारी है, तो 3.66% के आसपास का शेयर आशीष कचोलिया सर होल्ड करते हैं। और मार्केट कैप देखते हो तो मार्केट कैप काफी छोटा नजर आएगा, 997 करोड़ का मार्केट कैप नजर आना ये काफी छोटा जरूर बन जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर रिस्क फैक्टर भी बन जाता है कि 900 मतलब 997 करोड़ का अगर अगर मार्केट कैप है तो बहुत छोटा है। तो यहाँ पर कोई बड़ा इन्वेस्टर्स आता है तो वो इस कंपनी को भगा भी सकता है और गिरा भी सकता है। यानी दोस्तों इस कंपनी पर आपको स्टडी जरूर करनी चाहिए। और छोटी कंपनी है, रिस्क भी बहुत बड़ा है, तो रिस्क को भी समझना चाहिए। वहीं पर करंट प्राइस देखते हो तो 600 का है, और 52 वीक हाई देखते हो तो 840 का है, और लो 480 का है। वहीं पर पीई देखते हो तो 58.4 का पीई भी नजर आएगा। आरओसी आरओई देखोगे तो ये भी काफी शानदार नजर आएगा। फेस वैल्यू कंपनी का 10 का है, और कंपनी का सेल्स भी लगातार ग्रो होता हुआ नजर आ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे तो ये भी ग्रो होता हुआ नजर आया है। और दोस्तों नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट भी काफी अच्छा खासा ग्रो हुआ ही है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग कंपनी जरूर नजर आती है। वहीं पर रिजर्व देखोगे तो 116 करोड़ के आसपास का रिजर्व है, बोरविंग ना के बराबर है। यानी कि ये भी कंपनी डिप फ्री कंपनी है, अच्छा खासा रिजर्व होल्ड करती है। और इसका भी देखेंगे 5 सालों से काफ़ी अच्छा खासा सेल्स हो रहा है, और 5 सालों का अगर प्रॉफिट का ग्रोथ देखेंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ग्रोथ भी नजर आएगा। वहीं पर CAGR देखेंगे तो ज़्यादा नज़र नहीं आएगा पिछले 1 सालों का, बिकॉज दोस्तों जब मार्केट में अगर देखेंगे तो जो दिग्गज कंपनियां हैं वहां पर करेक्शन हुआ है, तो इन कंपनियों में भी काफ़ी अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है, इसलिए ज़्यादा CAGR नज़र नहीं आ रहा है। तो दोस्तों एक बार फिर से कहना चाहेंगे ये कंपनियां रिस्की भी हैं, आपको रिस्क को नज़रअंदाज किसी भी कीमत पर नहीं करना चाहिए। आपको इन कंपनियों पर स्टडी करनी चाहिए, आपको इन कंपनियों पर समझना चाहिए कि कंपनी में चल क्या रहा है, क्या रीज़न है कि बड़े जो दिग्गज इन्वेस्टर्स हैं वो अपना होल्डिंग बना कर रखे हुए हैं। तो आपको इस पर स्टडी ज़रूर करनी चाहिए। वहीं पर प्रोस की बात करें
तो कंपनी डेब्ट फ्री है। कल ये जो कंपनी है अपने कर्जे को कम करती हुई नजर आ रही है और कंपनी अभी तक देखेंगे तो लगभग लगभग डेब्ट फ्री हो चुकी है। और कंपनी उम्मीद कर रही है कि अच्छे क्वार्टर मतलब दिखाने के लिए। और कंपनी का एक ये भी है कि पिछले 5 सालों का जो CAGR निकल कर आ रहा है प्रॉफिट ग्रोथ का वो 186% है, यानी कि काफी बड़ा ग्रोथ नजर आ रहा है, प्रॉफिट का ग्रोथ काफी शानदार नजर आ रहा है। और दोस्तों कॉन्स की बात करेंगे तो कंपनी 7.52 पर टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, तो दोस्तों काफी महंगे वैल्यूएशन पर कंपनी काम करती हुई नजर आ रही है। और दोस्तों देखेंगे कंपनी ने लगातार प्रॉफिट जनरेट किया है लेकिन अपने जो निवेशक हैं उनको डिविडेंड नहीं दिया है। तो ये एक तो यहाँ पर कौन जरूर बनता है कि कंपनी प्रॉफिट तो जनरेट करती हुई नजर आ रही है लेकिन अपने निवेशकों को डिविडेंड क्यों नहीं दे रही है। और दोस्तों छोटी कंपनियों में जो ग्रोथ कंपनियां होती हैं और ज्यादातर जो डिविडेंड होता है उसे देना पसंद नहीं करती है। और दोस्तों यहाँ पर एक और चौंकाने वाली बात है और एक ध्यान देने वाली बात है कि कंपनी ने पिछले क्वार्टर में अपने हिस्से को घटाया है, अपने हिस्से को कट किया है। तो ये भी एक रिस्क फैक्टर जरूर बन जाता है। और जो ये कंपनी है दोस्तों इंटरेस्टिंग कंपनी नजर आती है अगर इसके बारे में ज़्यादा देखेंगे तो दोस्तों ये डेंटल क्लिनिक के पीछे एक साइलेंट लॉजिस्टिक इंजन मतलब के रूप में काम करती हुई नजर आती है। और ये जो कंपनी है इंटरेस्टिंग कंपनी है, वो इसी सेक्टर से काम बिलोंग करती है जो डेंटल सेक्टर होता है, इसी सेक्टर से दोस्तों ये कंपनी बिलोंग करती है। आप देखेंगे कोर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इस कंपनी का तो डेंटल कंजम्बल्स, डेंटल स्मॉल लार्ज इक्विपमेंट्स में देखेंगे इनका बिजनेस है, डेंटल इंस्ट्रूमेंट में इनका बिजनेस है, डेंटल लैब में इनका बिजनेस है, डेंटल लैब स्मॉल एंड लार्ज इक्विपमेंट में इनका बिजनेस है। तो आप देखेंगे कई सारे जो डेंटल से मतलब लिंक जो प्रोडक्ट होते हैं डेंटल सेक्टर के दोस्तों वो सारे प्रोडक्ट उसमें से बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो दोस्तों ये कंपनी बनाती है जिसका ये बिजनेस भी करते हैं। और काफ़ी इंटरेस्टिंग बिजनेस है दोस्तों ये। आप देखेंगे इनका जो कस्टमर रिटेंशन रेट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 76% का कस्टमर का रिटेंशन रेट होना ये दर्शाता है कि कंपनी काफ़ी अच्छे खासे ढंग से काम करती हुई नजर आ रही है। वहीं पर रिवेन्यू ब्रेकअप करेंगे तो दोस्तों आप देखेंगे आप इसमें देखेंगे कंज्यूमर्स से दोस्तों 71.5% का रेवेन्यू इनका आता है। वहीं पर इक्विपमेंट से देखेंगे तो 23.4% का रेवेन्यू आता है। वहीं पर इंस्ट्रूमेंट से देखेंगे तो 5.1% का रेवेन्यू आता है। तो इसका मतलब है कि दोस्तों कंपनी अपना डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग ढंग से करके रखी हुई है। अगर इनके प्रोडक्ट देखेंगे तो आप देख सकते हैं ये इनके प्रोडक्ट है और जो कि डेंटल से रिलेटेड ही ये प्रोडक्ट माने जाते हैं। और दोस्तों कंपनी का नाम की बात करें तो वासा डेंटल सिटी कंपनी का नाम है और डेंटल कार्ड के भी नाम से ये कंपनी जानी जाती है। तो छोटी कंपनी है, इंटरेस्टिंग कंपनी है, काफ़ी अच्छा खासा ग्रो करती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों आपको इस कंपनी पर भी स्टडी ज़रूर करनी चाहिए, ये कंपनी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग ज़रूर है। और दोस्तों अगली कंपनी देखेंगे तो दोस्तों ये भी कंपनी काफी अच्छा खासा वर्क करती हुई नजर आ रही है और इसका सेक्टर भी काफी बुलिश है। और ये लॉन्ग टर्म के लिए ये जो सेक्टर है ये सेक्टर काफी फोकस में रहने वाला है बिकॉज दोस्तों ये जो सेक्टर है ये डिफेंस से रिलेटेड ये सेक्टर है। आप देखेंगे प्रमोटर के पास 60.69% के आसपास का शेयर है, एफआईज के पास ना के बराबर शेयर है। वहीं पर डीआईज को देखेंगे तो इनके पास भी काफी कम हिस्सेदारी है। पब्लिक के पास अगर आप देखते हो तो 37% के आसपास का शेयर है। वहीं पर आशीष कचौलिया सर के पास देखोगे तो 2.78% का हिस्सेदारी है। और दोस्तों ये आशीष कचौलिया सर इसमें बने हुए हैं, काफ़ी समय से बने हुए हैं और जब ये कंपनी काफ़ी छोटी थी तब से उनका इस कंपनी पर हिस्सेदारी है। और आप देखते हैं अगर इस कंपनी का मार्केट कैप तो आज के दौर में दोस्तों इस कंपनी का मार्केट कैप 1639 करोड़ का है, यानी कि आज के दौर में भी ये कंपनी काफी छोटी है और एक फ्यूचरिस्टिक बिजनेस से बिलोंग करती हुई नजर आती है। लेकिन रिस्क फैक्टर भी है बिकॉज दोस्तों ये जो कंपनी है ये कंपनी छोटी है और ये कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है, ये कंपनी पीएसयू कंपनी नहीं है। सेक्टर तो डिफेंस का है लेकिन ये प्राइवेट कंपनी है। और दोस्तों आरओसी आरओई देखेंगे तो ये भी काफी अच्छा खासा इंटरेस्टिंग नजर आएगा। फेस वैल्यू देखने जाएंगे तो 10 का फेस वैल्यू भी नजर आएगा। इसका मतलब है कि कंपनी फ्यूचर में अपने फेस को स्प्लिट भी कर सकती है। वहीं पर कंपनी का सेल्स देखेंगे तो लगातार सेल्स में ग्रोथ नजर आएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ नजर आएगा। वहीं पर ओपीएम देखने जाएंगे तो ओपीएम इसका अच्छा खासा जनरेट होता है लेकिन दोस्तों ओपीएम में अप डाउन होता ही रहता है, इस चीज को आप नोट जरूर कर सकते हैं। वहीं पर कंपनी का ग्रोथ की बात करें
तो कंपनी अच्छा खासा दोस्तों ग्रोथ भी दिखाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर रिजर्व देखेंगे तो 180 करोड़ के आसपास का रिजर्व है, 109 करोड़ के आसपास का कर्जा भी है, यानी कि रिजर्व के मुकाबले में तो कर्जा काफी कम है। लेकिन दोस्तों कर्जा इस कंपनी पर है तो आपको इस पर स्टडी जरूर करनी चाहिए। पर सेल्स देखेंगे तो अच्छा खासा सेल्स हुआ है, अच्छा खासा प्रॉफिट का ग्रोथ हुआ है, और अच्छा खासा देखेंगे दोस्तों CAGR भी निकल कर आ रहा है पिछले 5 सालों का। तो इंटरेस्टिंग कंपनी जरूर बन जाती है। प्रोस की बात करें तो दोस्तों कंपनी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है ROE का वो काफ़ी शानदार रहा है। और कॉन्स की बात करें तो दोस्तों कंपनी ये काफ़ी महंगे वैल्यूएशन पर काम करती हुई नजर आ रही है। कंपनी डिविडेंड नहीं देती है। कंपनी दोस्तों जो है इसका जो आप देखेंगे डेब्टर डेज भी इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है, तो ये भी एक कॉन्स फैक्टर जरूर बन जाता है। वहीं पर कंपनी ने अपने हिस्से को काफी सेल भी किया पिछले 3 सालों में, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर जरूर बनता है। तो आपको इस पर भी स्टडी जरूर रखना चाहिए। और दोस्तों जो वर्किंग कैपिटल डेज है ये भी बढ़ा है। तो ये सारे दोस्तों कंपनी के आप देखेंगे तो कंपनी के ये सब नेगेटिव बात जरूर बन जाता है कंपनी के लिए। और दोस्तों इस कंपनी का कारोबार देखेंगे, काम क्या करती हुई नजर आती है ये कंपनी। तो दोस्तों मरीन क्राफ्ट का ऑपरेशन, मेंटेनेंस और रीफिटिंग का दोस्तों ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। आप देखेंगे कटिंग सेक्शन में इनका बिजनेस होता है। नेशनल वाटर वेव कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसमें इनका बिजनेस होता है। और दोस्तों ये जो कंपनी है नेशनल, तो मैंने बताया आपको फिशिंग हार्बर में भी इनका काम होता है। तो ये भी दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी नज़र आती है। डोमेस्टिक क्लाइंट देखेंगे तो दोस्तों जो डोमेस्टिक में दीनदयाल पोर्ट है अथॉरिटी, इंडियन हल्दिया पोर्ट अथॉरिटी, कोलकाता पोर्ट अथॉरिटी, प्रदीप पोर्ट अथॉरिटी और विजार्ड पोर्ट अथॉरिटी। तो दोस्तों इंडिया के कई सारे जो पोर्ट है वो इनके अंडर में दोस्तों मतलब इनके क्लाइंट है। तो आपको इस पर नज़र ज़रूर रखना चाहिए। और इंटरनेशनल भी इनके क्लाइंट है, अगर आप देखेंगे तो इंटरनेशनल भी इनके क्लाइंट है। तो दोस्तों ये कंपनी इंडिया में तो फैली हुई है ही, इंडिया के बाहर भी काफ़ी अच्छे खासे ढंग से ये कंपनी अपने आप को फैलाती हुई नज़र आ रही है। वहीं पर ऑर्डर बुक की बात करें तो दोस्तों 694 करोड़ का इनका मतलब ऑर्डर हुआ, मतलब इनके पास ऑर्डर है जिसमें से ये 164 करोड़ एग्जीक्यूट कर चुके हैं। ये रिकॉर्ड 2024 तक का है। तो दोस्तों छोटी कंपनी है लेकिन दोस्तों कंपनी एक ये जो कंपनी है एक फ्यूचरिस्टिक बिजनेस में काम करती है। जो मरीन होते हैं, जो पानी की वाली जहाज होती है, उनमें ये बिजनेस काम करती है। जिस तरीके से मजगांव डॉग डॉग शिप बिल्डर्स काम करते हैं उसी तरीके से दोस्तों इनका भी काम है। हालांकि उनका मजगांव का जो स्केल है वो बहुत बड़े लेवल पर है, ये कंपनी का स्केल काफ़ी छोटा है। छोटी कंपनी है तो रिस्क भी काफ़ी बड़ा बन जाता है। ड्रैगिंग से देखेंगे इनका दोस्तों तो 94% का इनका रेवेन्यू आता है। वहीं पर अदर एंसिलरीज से देखेंगे तो 6% का रेवेन्यू आता है। तो कंपनी का बिजनेस भी काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी यूनिक है, आप देख सकते हैं। और कंपनी अच्छा खासा दोस्तों काम करती हुई भी नजर आ रही है। कंपनी का नाम नॉलेज मरीन इंजीनियरिंग है। छोटी कंपनी है, रिस्की कंपनी है, लेकिन स्टडी करने के लायक कंपनी है। और टॉप से काफ़ी हैवी करेक्शन भी दिखा चुकी है। तो दोस्तों मैं वीडियो क्लोज करने से पहले एक डिस्क्लेमर और देना चाहेंगे एक बार फिर से कि ये वीडियो जस्ट फॉर स्टडी एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है, मेरे तरफ से कोई बाय और सेल का कॉल नहीं है। और दोस्तों बिकॉज आई एम नॉट सिविल एडवाइजर। और दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। और मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी इन्वेस्टिंग।